हेलो बच्चों, मैं हूँ दीपक सर। अभी आपको जो एक्सरसाइज जो चल रहा है 6.2, यह 6.2 एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव के अंतर्गत आता है। ये तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो देख रहे हैं 6.2, तो उसमें दो एग्जाम्पल और हमको बताना है आपको। ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अभी चल क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे। अभी जो चल रहा है वह चल रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो है सो एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव के अंतर्गत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आता है, वही मुझे बता रहे हैं, वही जो है सो आप लोगों को समझना है। ध्यान से देखेंगे, जो यहाँ पर फंक्शन क्या दिया है एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर दिया है एफ एक्स बराबर में, यहाँ पर दिया है कितना, साइन 3x। ठीक, मुझे फाइंड क्या करना है, इंटरवल्स फाइंड करना है। किसका करना है, इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो आपको इंटरवल्स लाना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो एफ एक्स बराबर जो साइन 3x दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। और ध्यान से देखेंगे x बिलोंग्स 0, π/2 ये भी दिया है। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एफ डैश एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जो एंगल में 3x और 3x हमें करेगा, और फिर 3x का भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 3 गुना 1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 cos 3x। एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ गया। ठीक, अब क्या करना है बाबू रे, ध्यान से देखिए, इंटरवल लाना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का लाना है। तो इंटरवल जो लाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो डिफ्रेंशिएशन किए हैं यानी एफ डैश एक्स का जो मान लाना है उसको 0 कर दीजिए, तब पॉइंट आएगा ना। देखिए एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर 0, तो एफ डैश एक्स का मान क्या यहाँ पर दिया है 3 cos 3x दे दिया है, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। 3 उधर चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, cos 3x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए हम क्या बता रहे हैं, सो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर cos थीटा बराबर 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हम लोग है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/2, या यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 3 π/2। π/2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 π/2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो 3 π/2 पुट करेंगे 0 आएगा। और देखिए पहले ग्राफे देख लीजिए, चलिए वो ग्राफे बता देते हैं। ये इस तरह से ग्राफ बता दिए, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया π/2 डिग्री, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा क्या 3 π/2। ठीक है, ध्यान से देखिए 90 डिग्री पर 0 का मान है। अच्छा देखिए, ये हो जाएगा 1, और इसको ऐसे कर दीजिए, ये होता है -1। ठीक है, तो cos 180 पर -1 होता है, cos 90 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, cos 0 बराबर 1 होता है, cos 270 बराबर 0 होता है। फिर इसमें 90 ऐड कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि इसको बोलते हैं 2π। 360 को लोग क्या बोल देते हैं, 2π बोलते हैं। तो cos 2π देखते हैं, यहाँ पर 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब। अच्छा फिर यहाँ पर cos 90 में, cos 360 में फिर से कितना जोड़ देंगे हम लोग, 90 जोड़ देंगे। 90 जोड़ देंगे तो यहाँ पर बढ़ जाएगा ये, तो 915, यानी कितना हो जाएगा ये 450 हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है, जो 90 डिग्री जो है यहाँ पर जो है तो π/2 पे ही जो है सो 0 आएगा, 3 π/2 पे ही 0 आएगा, और भी आएगा, लेकिन उतना हम नहीं लेंगे, हम लेकर के क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए इंटरवल दे दिया 0, π/2 तक दिया हुआ है। तो पहले मेरा बात समझिए, क्या कह रहे हैं, जो एफ डैश एक्स बराबर 0 की है, 3 cos 3x बराबर 0, क्योंकि एफ डैश एक्स का मान क्या है 3 cos 3x। ठीक, तो cos 3x बराबर 0 है, तो यहाँ से एंगल जो निकालेंगे 3x का, तो ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर में आएगा π/2 या 3 π/2 हम, और भी आएगा, और लेने से फायदा कुछ भी नहीं होगा लेकर के, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखें, ये x गुना में है, साइड चेंज करेंगे भाग में आ जाएगा, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा π/6, क्योंकि ये भागा में आ जाएगा, 2 पहले से था, 3 दूना 6। अब फिर देखिए यहाँ पर 3 भागा में देंगे तो भागा में आ जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा π/2। अब अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर जो दिया है 0 और यहाँ पर जो दिया है π/2, तो ये तो π/2, तो इसका तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी से यहाँ π/2 है। अब जो बीच में जो है π/6 आ गया है, मतलब 0
अब π/2 के जो बीच में जो आएगा तो वे आ गया आपको क्या यहाँ पर जल्दी बताएं, π/6 आ गया है। ठीक है, तो अब आप अच्छे तरीके से देखिए, मुझे बताना है इंक्रीजिंग का इंटरवल्स और डिक्रीजिंग का इंटरवल्स। यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे। क्या पॉइंट आएगा, क्योंकि 0 π/2 के बीच में π/6 आ जाएगा, तो एगो पॉइंट आएगा 0, यहाँ पर कॉमा लिख लीजिए π/6 एगो पॉइंट ये हुआ। एगो पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए π/6 और कॉमा यहाँ पर लिख लीजिए π/2। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हम लिख लिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए जल्दी बताएंगे, पॉइंट्स। ठीक, हम पॉइंट लिखिए यहाँ पर है, चलिए 0 π/2 के बीच में जो है आया है कितना, π/6, हम यहीं पे लिख लीजिए, पॉइंट आ गया। अब हमको क्या करना है, साइन यहाँ पर लिख देते हैं SIGN साइन, इसका साइन लिखना है f' का साइन। ठीक, अब साइन से पता चलेंगे 0, π/6 है। ठीक, अब मुझे साइन लाना है, साइन अगर पॉजिटिव में आया इसका मतलब यह पॉइंट किसका रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है साइन f' का, तो इसका मतलब यह जो पॉइंट दिया हुआ है ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ही है। ठीक, तो अच्छे तरीके से देखिए, 0 है और π/6 है। ठीक, f' हम लोग यहाँ पर निकाल लिए हैं 3 cos 3x। तो आप ध्यान से देखें, 0 और π/6 का बीच का कोई आप एंगल ले लीजिए, या आप क्या करें, आप 0 ले लीजिए। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया, ये 0, यहाँ पर 0 है, 0 पुट कर दीजिए, तो x की जगह पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 3 है तो 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है, 1, और 3 से गुना करेंगे 3, यानी पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि प्लस में आ रहा है। ठीक, तो इससे यह पता चला जो पॉजिटिव में आ रहा है f' का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो 0, π/6 यह इंक्रीजिंग का इंटरवल होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसमें π/6 नहीं देना है। क्यों नहीं देना है बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए f' है ना, 3 cos 3x, x की जगह पर 0 रख देंगे तो 0, और 0 का मान 1, तो बराबर यहाँ पर आ जाएगा 3, जो प्लस हुआ है क्योंकि 3 प्लस में है। लेकिन यहीं पर जो देखिए f' है 3 cos 3, x की जगह पर यहाँ पर π/6 रखेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो रखते हैं π/6, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 गुना 6, तो 90 हो जाएगा, क्योंकि पाई में 2 से भागा 90, cos 90 का मान होता है 0, तो ये जो 0 जो है सबको यहाँ पर क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो क्यों नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं हम। ध्यान से देखें, इसमें रख सकते हैं, या तो ध्यान से देखें f' का मान पॉजिटिव में आ रहा है, या नहीं तो क्या यहाँ पर f' का मान 0 आ रहा है। तो आपको हम एक कंसेप्ट बताए थे, याद कीजिए, इंक्रीजिंग वाला ये बताए थे, अगर f' 0 से बड़ा या बराबर है, 0 से बड़ा और बराबर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोल देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। I का मतलब इंक्रीजिंग, F का मतलब फंक्शन, ये बात आपको पता है। तो अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल आ गया, क्या आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल, तो वे आ गया 0, π/6। क्लियर, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे अब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये आ गया क्या, π/6, यहाँ पर क्या आ गया, π/2। तो π/6 और π/2 के बीच में रख लीजिए, क्या रखना है, वो ध्यान से रखिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा जाएगा लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या आया, f' बराबर में 3 cos 3x। ठीक है, π/6, अगर π/6 यहाँ पर x का पुट करते हैं तो ऑलरेडी से 0 आता है, आपको पता है। ठीक है, अच्छा π/6 और π/2 के बीच में वो एंगल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम जल्दी बताइए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 और 60 यहाँ पर अच्छा जरूर रख देगा, 6 3 18, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर है cos 180 डिग्री, और cos 180 का मान होता है -1, यानी कि 3 गुना -1 बराबर में कितना आ गया, -3। क्या समझ में आया, हमको यह समझ में आया जो f' का मान
जीरो से छोटा आ रहा है और बराबर आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है और बराबर आ रहा है, तो जीरो से छोटा और बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या समझे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है जो यह डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग डी का मतलब डिक्रीजिंग, एफ का मतलब फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है सो जीरो से छोटा और बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब देखते हैं यहाँ पर, यानी कि निगेटिव में भी आ रहा है और साथ साथ जीरो भी आता है, यहाँ पर पॉजिटिव भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा था, तो पॉजिटिव और जीरो दोनों है, तो समझ गए ये जो इंटरवल था किसका था, इंक्रीजिंग का था। और डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग का यही हो जाएगा π/6 कॉमा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग π/2। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर कर दीजिए क्लोज इंटरवल और यहाँ पे भी कर दीजिए अब जो है सो क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल है। तो अब सारा बात समझ गए, जो इंक्रीजिंग का इंटरवल ये हो गया 0, π/6 और डिक्रीजिंग का हो जाएगा π/6, π/2। तो ये सारा बात आपको समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, नहीं ध्यान से देखिए, देखिए लाना क्या है, इंटरवल्स, फंक्शन यहाँ पर दे चुका है, तो सबसे पहले फंक्शन लिख लीजिए, एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दिया है sin 3x प्लस में cos 3x। जब इंटरवल लाना है तो भाई इसको डिफ्रेंशिएशन करना ही पड़ेगा, एफ डैश एक्स बराबर में साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, cos x का माइनस साइन एक्स, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस साइन एक्स, क्लियर। एक स्टेप और लिख लीजिए, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर क्या हो गया cos x माइनस में हो जाएगा यहाँ पर है क्या साइन एक्स। अच्छा देखिए इंटरवल लाना है किसका, इंक्रीजिंग का और डिक्रीजिंग का इंटरवल लाना है, इंटरवल लाना है तो एफ डैश एक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा 0, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तब cos x माइनस साइन एक्स बराबर भी 0 करना पड़ेगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का मान क्या है cos x माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अब cos x बराबर यहाँ पर क्या निकल गया जल्दी बताइए साइन एक्स है, तो cos x और साइन एक्स आपस में बराबर कब हो जाएगा, जब x का वैल्यू कितना होना चाहिए π/4 या x का वैल्यू कितना होना चाहिए 5π/4। इस बात को हमेशा याद रखिए, π/4 का मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, तो 5π/4 होना चाहिए, ये सब पुट करेंगे तो बराबर होगा, इस बात को हमेशा याद रखेंगे, ये बात आपको पता भी होगा लेकर के यह। या इसको थोड़ा और बढ़िया से बनाना है तो समझ लीजिए, देखिए ये कॉस यहाँ पर है, साइड चेंज कर भागा में आ जाएगा, यानी 1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x, तो 10x बराबर 1 है, तो यहाँ से जो x का मान लाएंगे तो वही हो जाएगा π/4, 5π/4 और भी आगे आएगा, तो आगे लेने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दे चुका है 0 और 2π, 0 और 2π, x जो है ना जो 0 से बड़ा है बराबर और 2π छोटा है उसके बराबर है, इसीलिए दो ही पॉइंट सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग हैं, जब 2 पॉइंट है तो हम नंबर लाइन बनाएंगे, हमें यहाँ पर बना लेते हैं नंबर लाइन, ठीक है, यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं, क्लियर। तो नंबर लाइन जो बनाएंगे तो यहाँ पर कर दीजिए 0, यहाँ पर कर दीजिए क्या π/4 और यहाँ पर कर दीजिए 5π/4, ठीक, और वहाँ पर 2π दिया है, यहाँ पर कर लीजिए 2π है, क्लियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, इधर हो गया -∞ और इधर क्या हो जाएगा +∞ ये है। अब ध्यान से देखिए पॉइंट कौन कौन सा बन रहा है, -∞ से 0, ये वाला पॉइंट तो लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो जिक्र किया गया 0 और 2π के बीच वाला पर जिक्र किया गया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हो गया PT का मतलब पॉइंट 0 से π/4, एगो पॉइंट ये बना, एगो पॉइंट ये बना π/4 से 5π/4, ठीक, एगो पॉइंट ये बना 5π/4 से कॉमा यहाँ पर लिख लिए 2π, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, अब हमको चलना है किस पे, साइन पे चलना है, साइन किसका साइन देखेंगे एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, एफ डैश एक्स का मान क्या दे दिया है यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर क्या दिया है cos x माइनस में दिया है, यहाँ पर साइन एक्स दिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइए बारी बारी से, 0 और π/4, तो अब ध्यान से देखें यहाँ पर जो है ना अब 0 पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा 1 और साइन 0 बराबर 0, यानी कि प्लस आ रहा है, क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। साथ ही साथ π/4 पुट कीजिए, तो π/4 पुट करेंगे हम यहाँ पर है, तो cos 45 बराबर 1/√2 और साइन 45/2, यानी कि 0 भी आ रहा है, यानी हम देख रहे हैं 0 और अच्छा 0 और π/4 के बीच में कोई ले लीजिए एंगल, सपोज आप यहाँ पर कितना डिग्री लेते 30 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 30, तो cos 30 बराबर कितना हो जाएगा
√3/2 और माइनस साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग यह देखे हैं 0 और π/4 या उसके बीच का कोई लेकर के हम चेक किए हैं, तो f' का मान या तो पॉजिटिव में आता है नहीं तो 0 आता है। तो एक बात हमको समझ में आ गया है, क्या समझ में आ गया है, जो f' का मान 0 से बड़ा या बराबर आ रहा है, 0 से बड़ा और 0 से नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर f' का मान 0 से बड़ा बराबर आ रहा है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन का ही इंटरवल लाना है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल कितना आ गया 0, π/4। क्लियर, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर π/4 है और 5π/4 है, यानी 45 डिग्री है। और यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 225 डिग्री है। तो 45 225 के कोनो बीच में ले लीजिए, तो कोनो बीच में ले लेते हैं। सपोज हम लोग कितना ले लेते हैं, जल्दी बताइए। तो हम यहाँ पर लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर है, तो 90 डिग्री बीच में ले लेते हैं। तो 90 डिग्री लिखेंगे तो cos 90 बराबर 0 और sin 90 बराबर 1। तो कैलकुलेशन करेंगे तो नेगेटिव में आ रहा है, और साथ ही साथ 0 भी आएगा, है ना, 0 भी, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री पुट करेंगे तो 0 भी आएगा। तो एक बात यह समझ में आ गया, यह जो है सो डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है, यह इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है, ठीक है। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है लेकर के। और हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये 225 है, 5π/4 या 2π है, इसके बीच का कोण ले लीजिए। तो इसके बीच का अगर हम कोण एंगल लेंगे, सपोज जाते लेते हैं हम लोग कितना, इसके बीच का हम लोग कोण एंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अच्छा यहाँ पर क्या है 360 डिग्री है, तो 360 लेकर के पहले चेक कीजिए। तो cos 360, तो cos 360 क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, वो निगेटिव में आएगा। और sin 360 बराबर 0 आएगा। तो यानी कि यह जो देखते हैं यहाँ पर है, चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा लेकर के, ये है जो ये किसका है लेकर के, ठीक है ना। इसके बारे में मुझे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद फिर अच्छे से बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2π है, तो 2π हो जाएगा कितना जल्दी बताएंगे 360। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा ये π/2, फिर हो जाएगा यहाँ पर पाई, ये हो जाएगा 3π/2, और ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 2π, हाँ नहीं, cos जो होता है ध्यान से देखिए, यहाँ पर cos 2π जो रखेंगे तो cos 2π का वैल्यू आएगा पॉजिटिव में, और sin 2π का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या समझ में आया, यह समझ में आया जो या तो पॉजिटिव होगा या नहीं तो 0 आएगा। तो इससे भी क्या पता चल गया, ध्यान से देखिए, ये जो 5π/4 और 2π जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है, लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है। तो क्वेश्चन में मुझे यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, जो इंक्रीजिंग का इंटरवल बताएं और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताएं। तो आपको हम बता दिए लेकर के 0, π/4 जो है जो इंक्रीजिंग फंक्शन का, 5π/4, 2π जो है ये भी इंक्रीजिंग का है, लेकिन यह जो है सो डिक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है। तो ये बात समझ में आ गया, सारे बच्चों को समझ में आ गया लेकर के। ये चेक करने का तरीका है, जो f' बराबर जो दिया है पॉजिटिव निगेटिव पर सब काम करता है लेकर के। यह पिछले दिनों आपको बताए भी थे, एक बार हो सके तो पिछला लेक्चर जा करके आप लोग देख लें। पिछला लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे आप लोगों को, इंक्रीजिंग फंक्शन का, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा। तो निश्चित रूप से यह सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आज यहीं तक इसको ध्यान रखें।